आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 के वार्म अप मुकाबले में नेपाल बनाम कतर आपस में टकराई, जहां पर नेपाली टीम ने एक और कमाल की जीत अर्जित की तो वहीं कतर की हार हुई, लेकिन उन्होंने प्रभावित किया। जब आप नेपाल जैसी टीम के सामने खेलते हैं तो आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं और कतर ने यही किया। कुछ गलतियां रही, डेथ में आकर कतर के बल्लेबाज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस वार्म अप मुकाबले में कतर को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कतर के लिए इस मुकाबले में बहुत सारे पॉजिटिव रहे। जय श्री राम दोस्तों, मैं नितिन नागर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल होम ऑफ एसोसिएट क्रिकेट पर। इस चैनल पर हम एसोसिएट क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबरों को अपलोड करते रहते हैं। अगर आप भी एसोसिएट क्रिकेट से जुड़ा रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल बनाम कतर के बीच खेले गए इस वार्म अप मुकाबले के बारे में। इस मुकाबले में नेपाल की टीम पहले बैटिंग करने उतरी। सभी की नजरें थी कुशल भुरतेल के ऊपर। मतलब पिछले वार्म अप मुकाबले में ओमान के खिलाफ कुशल भुरतेल 11 रन की पारी खेलकर आउट हुए। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उनकी श्रृंखला ठंडी गर्म रही थी, लेकिन इस वार्म अप मुकाबले में कुशल भुरतेल पर प्रेशर था, लेकिन कमाल की पारी। इस वार्म अप मुकाबले में यह अंतिम वार्म अप मुकाबला था मेगा इवेंट से पहले और कुशल भुरतेल ने कमाल की पारी खेली, बेहतरीन बल्लेबाजी की और नेपाल के लिए अच्छे साइन है, क्योंकि कुशल भुरतेल जब बैटिंग करते हैं तो इंटेंट के साथ बैटिंग करते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट्स के साथ बैटिंग करते हैं। इस मुकाबले में भी ऐसा ही हुआ। कतर के खिलाफ अपनी फॉर्म वापसी की और गजब की बल्लेबाजी की, 56 रन कूट दिए। हालांकि इस मुकाबले में नेपाली ओपनर आसिफ शेख का हमें एक रेयर फेलियर देखने को मिला, लेकिन यह नेपाल के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आसिफ शेख कमाल की फॉर्म में पिछले ही मुकाबले में मैच विनिंग पारी खेलकर आ रहे हैं। यहाँ पर 11 रन की पारी खेलकर आउट हुए। कप्तान रोहित पटेल, मतलब रुतबा है इनका नेपाल क्रिकेट में, लेकिन दोनों ही वार्म अप मुकाबले में चमक नहीं सके। जिस प्रकार से उन्हें उम्मीदें थी उस प्रकार से बल्ला नहीं करता। लेकिन एक और नेपाल के लिए जो सबसे अच्छी खबर थी वो थी टाइगर दीपेंद्र सिंह अरारी का फॉर्म में आना। भाई साहब, टाइगर T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर भी रह चुके हैं और बहुत ही गजब के हिटर है। गेंदबाजी पिछले मुकाबले में कमाल की थी, बल्ले के साथ ही मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर कमाल किया। देखो विस्फोट के अंदाज, मतलब इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की। जिस दीपेंद्र सिंह अरारी को हम जानते हैं उसी दीपेंद्र सिंह अरारी के स्टाइल में बल्लेबाजी की। मैं 21 गेंदों पर विस्फोट के अंदाज में 38 रन कूट दिए। कुशल मल्ला की बात करते हो, कुशल मल्ला फॉर्म में दिखे, रन भी बनाए, लेकिन कुशल मल्ला को जिस प्रकार हम जानते हैं कि हाई हिटर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, डायनेमिक बल्लेबाज, उस हिसाब से बल्लेबाजी नहीं कर सके। 29 गेंदों पर 29 रन नाबाद। मतलब हाँ, और अच्छी स्ट्राइक रेट हो सकती थी। जब आप डेथ में अगर बल्लेबाजी करते हैं तो आपसे उम्मीद होती है कि आपका स्ट्राइक रेट 180 या 200 के करीब हो। हाँ, रन बनाए हैं कुशल मल्ला ने, यह पॉजिटिव साइन है। मतलब थोड़ा अग्रेसिव आप हो सकते हैं। नेपाली टीम अपने 20 ओवर में 170 रन तक पहुंच गई। ये गजब का टोटल था। कतर की ओर से गेंदबाजी में बात कर तो गेंदबाजों ने गेंदबाजी ठीक ठाक की, चाहे वो मुजीबुर रहमान हो या फिर वो इकरामुल्ला हो। मतलब गेंदबाजी तो ठीक ठाक रही। तो वहीं 171 रन के टारगेट का पीछा करने वाली कतर टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। नेपाली गेंदबाजों ने पूरी तरीके से टॉप में ही इस मुकाबले को अपनी गिरफ्त में कर लिया। नेपाल की गेंदबाजी इस प्रकार घातक थी कि मैच 24 रन तक आते आते कतर के टॉप 3 पवेलियन में थे। कतर की शुरुआत बेहद ही खराब रही, लेकिन कतर की ओर से जो पॉजिटिव पॉइंट था वो था उनके अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद तनवीर का। मतलब कतर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मोहम्मद तनवीर एक खराब स्टार्ट के बाद कतर को रिवाइव करा रहे थे। गजब की बल्लेबाजी। मोहम्मद तनवीर ने नेपाली गेंदबाजों पर प्रेशर डाला, एक गजब की पारी, एक महत्वपूर्ण पारी। इस मेगा इवेंट से पहले कतर के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। आपके सीनियर प्लेयर ने अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया। मतलब 51 रन की कमाल की पारी, लेकिन वो तो नेपाल ने डेथ मार कमाल की गेंदबाजी की और कतर की टीम अपने 20 ओवर में 154 रन तक ही पहुंच सकी और इस वार्म अप मुकाबले को नेपाल ने 16 रन से जीत लिया। नेपाल की ओर से गेंदबाजी में बात कर तो करण केसी ने कमाल की गेंदबाजी की, 3 शिकार की। इस मुकाबले में हालांकि संदीप को विकेट नहीं मिला। तो वहीं दीपेंद्र सिंह अरारी और नंदन यादव की स्पेशल तारीफ हमें करना बनता है। नंदन यादव और दीपेंद्र सिंह अरारी ने डेथ में जो गेंदबाजी की वो देखने लायक थी। गजब की गेंदबाजी, 16वां और 17वां ओवर दोनों ने गजब के डाले। मतलब कतर इस मैच को एक वक्त बराबरी पर चल रही थी, शायद इस मुकाबले में अपर हैंड भी था, लेकिन नंदन यादव और दीपेंद्र सिंह अरारी ने जो कमाल की गेंदबाजी की ना, उसी का कारण था कि इस वार्म अप मुकाबले में नेपाल के लिए बहुत सारे पॉजिटिव हमें देखने को मिले। कुशल भुरतेल फॉर्म में आ चुके हैं,
दीपेश सिंह ईरानी ने गेंद और बल्ले दोनों के साथ प्रभावित किया। कप्तान रोहित पटेल पहले मुकाबले में रन बना चुके हैं। आसिफ शेख 50 लगा चुके हैं। कुशल मल्लार ने भी रन बनाए। पिछले मुकाबले में संदीप लामाछड़ी ने भी 3 विकेटें चटकाई थी। अब करण केसी ने 3 विकेटें ली। ललित राजवंशी किफायत के साथ साथ विकेट टेकर भी रह रहे हैं। नंदन यादव ने तो गजब की डेथ में गजब की गेंदबाजी की। टाइगर गेंद और बैट दोनों के साथ चमक रहे हैं। मतलब नेपाल इस मेगा इवेंट से पहले बहुत ही बेहतरीन टच में 2 मुकाबले खेले हैं। वार्म अप मुकाबले कतर और ओमान के खिलाफ दोनों को कंफर्टेबली जीता है। हालांकि हमें अब कतर की टीम की बात कर तो कतर की टीम ने इस मुकाबले में बेहतरीन फाइट की। बल्लेबाजी में जब आप टॉप के बल्लेबाज 24 रन पर आउट हो जाते हैं 3, तो टीम पूरी तरीके से लुढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिडल ओवर में आकर मोहम्मद तनवीर ने कमाल की पारी खेली। गेंदबाजी में इकरामुल्लाह हो या फिर मुजीबुर रहमान हो, सभी ने गेंदबाजी की। मतलब कुछ क्रिटिकल मोमेंट थे जिन्हें कतर कन्वर्ट नहीं कर सकी। देश में आकर नेपाल ने अच्छी गेंदबाजी की, वहां पर कतर थोड़ी सी